वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ड्रीम अड्डा फॉर यू। दोस्तों, आज से हम लोग क्रॉन पब्लिकेशन का ये जो ऑब्जेक्टिव बुक है, जिनमें आधुनिक भारत यानी मॉडर्न हिस्ट्री का जो मेन टॉपिक होगा, जैसे यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो गया पहला टॉपिक। फिर बहुत सारे टॉपिक आएगा, जैसे गांधी युग हो गया, एनीवन कोई भी टॉपिक हो जो मेन होगा उनको साथ मिल के ख़त्म करेंगे। आज से ये सेशन लगातार चलते रहेगा जब तक ये आधुनिक भारत का मेन टॉपिक समाप्त नहीं हो जाता। तो आप लोग इस सीरीज में बने रहिए ताकि आपका सुपर फास्ट रिवीजन हो सके। हाँ दोस्तों, और मैं एक बात बताना चाहूँगा, अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मैं जो भी इस तरह का वीडियो डालूँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते रहता हूँ क्योंकि मैंने भी बहुत सारे एग्ज़ाम निकाला है। तो ये आपका एसएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एनीवन जो भी आपका वनडे एग्ज़ाम है उन सभी में बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए इस सीरीज का लाभ उठाइए और क्रॉन पब्लिकेशन का ये ऑब्जेक्टिव बुक आप मेरे साथ मिलकर समाप्त कीजिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से, जो इस प्रकार का है। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी। तो आपको बताना है बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली के द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन था। ऑप्शन ए बांदेल, ऑप्शन बी चिंसुरा, या ऑप्शन सी हुगली, या ऑप्शन डी श्रीरामपुर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हुगली। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुपर फास्ट रिवीजन है, इसे स्पीड में खींचेंगे। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए लिवेंट, ऑप्शन बी ईस्ट इंडिया कंपनी, या ऑप्शन सी द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, या ऑप्शन डी ओस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका जो आंसर होने वाला ऑप्शन ए लिवेंट कंपनी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था। तो आपको बताना है ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था। ऑप्शन ए अंगियार, ऑप्शन बी सर जॉन चाइल्ड, ऑप्शन सी सर जॉन गयर, या ऑप्शन डी सर निकोलस वेट। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर जॉन चाइल्ड। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। तो आपको बताना है भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक के रूप में किन्हें माना जाता है। ऑप्शन ए रिस्लू, ऑप्शन बी मजारे, या ऑप्शन सी कॉलबर्ट, या ऑप्शन डी फ्रेंको मार्टिन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कॉलबर्ट। 5 नंबर का है फ्रांसीसी, यानी फ्रांसीसी के बारे में पूछ रहा है। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्यों रहा था। तो ऑप्शन ए डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, बिल्कुल ये गलत है, ऐसा बात नहीं है। ऑप्शन बी क्या अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली था, बिल्कुल ये बात सही है कि अंग्रेजी सेना कैसा था, वो शक्तिशाली था। ऑप्शन सी क्या है भारतीय लोग फ्रांसीसी को पसंद नहीं करते थे, ये गलत है। ऑप्शन डी क्या है पांडिचेरी सामरिक केंद्र था, तो ये क्या है, ये भी आपका गलत है। इसका आंसर क्या होने वाला है अंग्रेजी सेना काफ़ी शक्तिशाली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आगे आपका कूट, आपको दोस्तों कूट 1 को कूट 2 से मिलाना है। तो चलिए देखते हैं। पांडिचेरी, पांडिचेरी किसके अंडर था। तो आपको पता ही होगा, ये होगा आपका फ्रेंच यानी फ्रांसीसी के अंडर। ऑप्शन बी क्या है गोवा, गोवा किसके अंडर था, ये पुर्तगाली। और ट्रान के बाद ये किसके अंडर था, तो ये था आपका डेनिश के साथ। और डी सद्रास, सद्रास किसके साथ, डच के साथ। यानी आपको मिलाना है, ए का 2 हो जाएगा, ए का 2, बी का हो जाएगा 3 और सी का 4। यानी इसका आंसर होगा ए, क्या होगा ए। थोड़ा सा मोटा लिख रहा है, चलिए थोड़ा सा पतला इसको कर देते हैं ताकि अच्छा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा 7 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था। तो आपको बताना है प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था उसका तत्कालिक कारण क्या था। ऑप्शन ए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य प्रतिद्वंदिता, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, या ऑप्शन सी कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, या ऑप्शन डी अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो दोस्तों यहाँ पूछा गया है तत्कालिक कारण, है ना, वास्तविक कारण नहीं पूछा गया। अगर वास्तविक पूछता, वास्तविक, इसका आंसर क्या हो जाता। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता ऑस्ट्रिया की राजगद्दी, परंतु यहाँ तत्कालिक पूछ रहा है इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। चलिए आगे बढ़ते हैं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था। तो आपको बताना है लंदन में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था उस समय भारत का गवर्नर मतलब बादशाह कौन था। तो ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अकबर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे ये रहा दोस्तों 9 नंबर का पांडिचेरी, वर्तमान नाम इसका क्या है, पुदुचेरी। तो मतलब पुदुचेरी के संदर्भ में आपको बताना है कौन से कथन सही है यानी सत्य है। तो देखते हैं, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी, क्या ये सही है? तो बिल्कुल ये क्या है, गलत है। और ये 3 क्या है, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, ये भी क्या है, गलत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी केवल 1। वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? तो आपको बताना है वास्को डिगामा कालीकट पे किस वर्ष आया था। क्या 1350 में आया था, या 1498 में आया था, या 1530 में आया था, या 1612 ईस्वी में आया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1498। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये जो आया था किस डेट में आया था, क्योंकि बहुत सारा ऐसा एग्जाम हुआ है जिसमें डेट पूछ लिया गया है। क्या पूछ लिया गया है, डेट। तो आपको बताना है ये किस डेट में आया था। तो चलिए कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो आपको बताना है कर्नाटक युद्ध जो लड़ा गया था किन किन के मध्य लड़ा गया था, और ये बताना है ऑप्शन ए अंग्रेज व फ्रांसीसी के मध्य, या ऑप्शन बी अंग्रेज व डच के मध्य, या सी अंग्रेज व मराठे के बीच, या डी हैदर अली व मराठे के बीच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अंग्रेज व फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया था। 12 नंबर का क्या है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? कौन, डचों ने स्थापित किया था? ऑप्शन ए बंदेल, ऑप्शन बी चिंसूरा, ऑप्शन सी हुगली, या ऑप्शन डी श्रीरामपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी चिंसूरा। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? आपको बताना है किस मुगल सम्राट के समय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, या ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी जहांगीर। ये कब क्या था, मैं बता देता हूँ दोस्तों। ये जो क्या था 1613 ईस्वी में। कब, 1613। और कहाँ क्या था, ये क्या था आपका सूरत में। कहाँ, सूरत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो आपको बताना है हुगली को बंगाल की खाड़ी में लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने, फ्रांस वासियों ने, डेनमार्क वासियों ने, या अंग्रेजों ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पुर्तगालियों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो आपको बताना है पुर्तगाली वायसराय प्रथम कौन हुआ। ऑप्शन ए डियाज, ऑप्शन बी वास्को डिगामा, ऑप्शन सी अल्मीडा, ऑप्शन डी अल्बुकर्क। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा आपका सी यानी अल्मीडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछे दोस्तों, याद रखना है वास्तविक संस्थापक। तो वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कौन, अल्बुकर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से ये आ गया है कूट वाला क्वेश्चन, तो आपको कूट 1 को कूट 2 से मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो आपको बताना है प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय कौन सी संधि हुआ था? तो एक्स ला चापेल की संधि, यानी दोस्तों आपको याद रखना है एला सापेल। क्या, एला सापेल की संधि, आपको ये याद रखना है एला सापेल की संधि। तृतीय कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ था? तृतीय कर्नाटक युद्ध में आपको पता ही होगा पेरिस की संधि हुआ था। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध में, ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ था? हालांकि आपको पता ही होगा दोस्तों द्वितीय कर्नाटक युद्ध क्या हुआ था, अनिर्णायक हुआ था। लेकिन ये भी युद्ध जो समाप्त हुआ था ये किसी संधि के तहत हुआ था। आपको बताना है वो संधि कौन सी थी। और फोर्थ जो है यानी प्रथम मैसूर युद्ध, इसमें क्या हुआ था? तो आपको पता ही होगा कि प्रथम मैसूर युद्ध में क्या हुआ था, अंग्रेजों की हार हुआ था। क्या हुआ था? अंग्रेजों की हार, यानी ब्रिटिश कंपनी की हार हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? आपको बताना है 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपना पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी बंगाल में हुगली में, ऑप्शन सी आरकोट में, या ऑप्शन डी सूरत में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सूरत। और ये कब क्या था? 1613 ईस्वी में। किसके समय क्या था? तो आपको पता ही होगा दोस्तों ये जहांगीर के समय क्या था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कलकत्ता के संस्थापक थे? तो आपको बताना है कलकत्ता के संस्थापक के रूप में कौन थे। चलिए ऑप्शन इसका देख लेते हैं। ये रहा दोस्तों, ये 2 ही ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों जो आपको अच्छे से नहीं दिखेंगे, और बाकी जो भी होंगे वो अच्छे से दिखेंगे। तो इसका ऑप्शन देखिए, कलकत्ता के संस्थापक के रूप में कौन है? चार्ल्स अय्यर, या जॉब चार्नोक, या ऑप्शन
सी गेरोल्ड अंगियार या ऑप्शन डी विलियम नॉरिस। इसका जो आंसर होने वाला है ये होगा जॉब चार्नो। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो आपको बताना है वास्को डी गामा का स्वागत कौन किया था। ऑप्शन ए गैस्पर कोरिया या ऑप्शन बी अल्बुकर्क या ऑप्शन सी जेमोरिन या ऑप्शन डी डॉन अल्मोदा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर होगा सी जेमोरिन। कौन होगा? जेमोरिन, जो वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? तो आपको बताना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है फिर से सुन लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति बनाई थी? ऑप्शन ए क्लाइव, ऑप्शन बी डुप्ले, ऑप्शन सी अल्बुकर्क या ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी डुप्ले। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सोली के स्थान पे, कहाँ पे? सोली के स्थान पे हराया था? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए विलियम हॉकिंस, ऑप्शन बी थॉमस बेस्ट या ऑप्शन सी थॉमस रो या ऑप्शन डी जोसिया चाइल्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी थॉमस बेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? ऑप्शन ए अंग्रेज, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी पुर्तगाली या ऑप्शन डी डच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पुर्तगाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फिर से आ गया है कूट 1 को कूट 2 से मिलाना, यानी कूट वाला क्वेश्चन फिर से आ चुका है। तो चलिए मिलाते हैं। यानी ये दोस्तों है कि किस देश का खोज कौन किए थे, मतलब खोजकर्ता के रूप में है। तो वास्को डी गामा आपको पता ही होगा, ये पुर्तगाली था। तो पुर्तगाल का खोज किया था कि क्रिस्टोफर कोलंबस। ये किसका खोज किया था? तो ये पता ही होगा, स्पेन का क्या था। और कैप्टन कुक क्या था? ग्रेट ब्रिटेन का। और तस्मान किसका क्या था? हॉलैंड का। तो इस तरह से आप मिला लीजिए डी का 3। तो डी का 3 किस में है? चलिए नीचे देखते हैं। डी का 3 ये 2 नंबर का है, यानी इसका आंसर जो होने वाला है दोस्तों ये 2 नंबर का होने वाला बी। क्या होने वाला? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। यानी आपको ये क्रम बताना है दोस्तों कि भारत के साथ जो व्यापार करने वाली कंपनी थी वो सबसे पहले कौन की थी, उसके बाद कौन की, उसके बाद कौन थी। यानी आपको क्रम में सजाना है। तो आपको पता ही होगा दोस्तों, ये पहले कौन क्या था? पुर्तगाली क्या था। दूसरे नंबर पे कौन क्या था? ये डच क्या था। और तीसरे नंबर पे मैं बता दूं ये कौन क्या था दोस्तों? ये डेनिश क्या था। हालांकि ये ऑप्शन में नहीं है पर याद रखना है क्या है? डेनिश। और चौथे नंबर पे कौन क्या था? ये दिया है अंग्रेज। और 5वें नंबर पे कौन क्या था दोस्तों? ये कौन क्या था? ये फ्रांसीसी क्या था? कौन क्या था? ये फ्रांसीसी। और 6ठे नंबर पे कौन क्या था? 6ठे नंबर पे जो क्या था दोस्तों ये क्या था? स्वीडिश। कौन क्या था? स्वीडिश। ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले हो जाएगा 4, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 3, यानी इसका आंसर होने वाला है बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। क्या चीज़? सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात या ऑप्शन सी बंगाल या ऑप्शन डी मद्रास। तो इसका जो आंसर होने वाला है ऑप्शन ए बिहार। आगे बढ़िए। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? तो आपको बताना है कि भारत में फ्रांसीसियों के द्वारा अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था। ऑप्शन ए सूरत में, ऑप्शन बी पुलिकट में या ऑप्शन सी कोचीन में या ऑप्शन डी कासिम बाजार में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सूरत में। अब है 27 नंबर का यानी 27 का। इसमें क्या भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ ध्यान देना है कौन से कथन सही नहीं है यूरोपीय शक्तियों के संदर्भ में। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। क्या ये सही है? ऑप्शन बी क्या है? अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में स्थापित किया था। क्या ये सही है? ऑप्शन सी पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। क्या ये सही है? या डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था। यानी दोस्तों ये बी और सी और डी ये क्या है? तीनों का तीनों सही है। और पहला ऑप्शन जो है दोस्तों ये 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, ये गलत है। हमें लगता है इसका ये जो कब्जा किया था 1510 में किया था। कब किया था? 1510 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये रहा क्वेश्चन दोस्तों 28 नंबर का। 28 नंबर का क्या है?
भारत में पुर्तगालियों शक्तियों का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो आपको बताना है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक के रूप में, तो देखिए चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ये रहा इसका ऑप्शन, पहला है वास्को डी गामा, दूसरा क्या अल्बुकर्क, तीसरा क्या बार्थोलोम्यू डियाज, ऑप्शन डी क्या है जॉर्ज और गडाइन। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अल्बुकर्क। तो इसका आंसर क्या होगा? अल्बुकर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? आपको बताना है यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से सर्वप्रथम सूरत में अपना कोठी का निर्माण कौन किया था? ऑप्शन ए डचों ने, या ऑप्शन बी अंग्रेजों ने, या ऑप्शन सी फ्रांसीसियों ने, या ऑप्शन डी पुर्तगालियों ने। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है आपका बी अंग्रेजों ने। कौन किया था सर्वप्रथम सूरत में? अंग्रेज क्या था? ये कब क्या था आपको पता ही होगा, 1683 में। कब? 1683 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर का 30 में क्या है? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। तो आपको बताना है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का सफलता का राज क्या था? ऑप्शन ए भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, ऑप्शन बी कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, ऑप्शन सी भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। तो क्या दोस्तों ये तीनों का तीनों क्या ऑप्शन सही है या गलत? तो ये तीनों क्या है? सही, यानी इसका जो आंसर होने वाला है ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। 31 है भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी, किसका बात कर रहा है? संयुक्त पूंजी। संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो आपको बताना है पुर्तगाली ने, या डच ने, या फ्रेंच ने, या डेनिश ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी डच। आगे बढ़ते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? आपको बताना है पुर्तगालियों के द्वारा जो भारत में प्रथम दुर्ग यानी किला का निर्माण किया गया था वो कहाँ किया गया था? अजीत द्वीप में, या कन्नानौर में, या ऑप्शन सी कोचीन में, या ऑप्शन डी गोवा में। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी कोचीन में, क्योंकि आपको पता ही होगा दोस्तों पुर्तगाली ने सर्वप्रथम जो आया था वो कहाँ आया था? कोचीन में, जिसका आधुनिक नाम क्या हो चुका है? कालीकट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 क्या है? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना लुई 14वें के शासनकाल में, या लुई 13वें के शासनकाल में, या लुई 15वें के शासनकाल में, या लुई 16वें के शासनकाल में। तो चलिए इसका बताइए आंसर क्या होने वाला है? ए लुई 14वें के शासनकाल में। चलिए इसका आंसर क्या होगा? लुई 14वें के शासनकाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 है वर्ष 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना यानी व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली थी? ऑप्शन ए बंगलोर में, या ऑप्शन बी मद्रास में, या ऑप्शन सी मछलीपट्टनम में, या ऑप्शन डी सूरत में। तो ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हो चुका है। 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ पे व्यापार यानी कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो सूरत में। कहाँ? सूरत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? तो आपको बताना है कौन से कथन सही है। ऑप्शन ए आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक उपनिवेश था। ऑप्शन बी क्या है? डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। या ऑप्शन सी आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। या ऑप्शन डी आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। तो इसका आंसर क्या होने वाला दोस्तों? इसका जो आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, यानी डच ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा 36। ये मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। तो आपको बताना मध्यकाल के समय भारत में से सर्वप्रथम व्यापार स्थापित करने वाले कौन थे? क्या डच थे, क्या अंग्रेज थे, या फ्रांसीसी थे, या पुर्तगाली थे? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुर्तगाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा 37। और 37 में क्या है कि आपको ये तीनों कथन जो दिया गया है इनको मैच करना है। क्या ये अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज के संबंध में ये सही है या गलत? प्रथम क्या है? पहला मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। दूसरा क्या? युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। या ऑप्शन 3 यानी तीसरा क्या है? तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। यानी आपको बताना है कि ये तीनों कथन क्या अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में सही है? तो इनमें से कोई भी सही नहीं है, यानी इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा
कोई भी नहीं। तो ये भी गलती, ये भी गलत, ये भी गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? आपको बताना है निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे। ऑप्शन ए डच, ऑप्शन बी इंग्लिश, या ऑप्शन सी फ्रांसीसी, या ऑप्शन डी पुर्तगाली। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी पुर्तगाली। ये रहा इस सीरीज मतलब इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो आपको बताना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे प्राप्त किया था, किनसे लिया था? क्या डचों से, या फ्रांसीसियों से, या डेनिशों से, या पुर्तगालियों से? इनका आंसर आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स। इस सीरीज़ का ये पहला वीडियो था दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।